जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक्स कोर्स का जो है ये आपको तीसरा पार्ट होने वाला है। और मैं आपको इस वीडियो में इतना धमाकेदार एंट्री का आपको व्यू बताने वाला हूं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो कैंडलस्टिक्स है एंट्री के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यदि मैं मार्केट में कहूँ तो ऐसे कह सकते हैं कि 80 से 90% जो ट्रेडर हैं, यदि आज के टाइम में जो भी ट्रेडर्स हैं वो इस कैंडलस्टिक्स को ही एंट्री लेने के लिए यूज करते हैं। यदि देखिए कोई भी स्ट्रेटजी वगैरह से हो, कुछ भी हो, नॉर्मल सेटअप भी हो, तो भी इसी कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। यानी कि जब आपका एंट्री का व्यू होता है, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि कैंडलस्टिक्स का जो पहला स्टार्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत पावरफुल है। हालांकि देखिए बाकी के जो भी कैंडलस्टिक्स है उससे आप कंफर्मेशन वगैरह सब ले सकते हैं, एग्जैक्टली एंट्री नहीं ले सकते हैं। जो आप बोल सकते हैं जैसे बुलिश बेयरिश हैमर है, मैं उसके नीचे शॉर्ट कर दिया, मैंने उसके नीचे बाय कर लिया, तो वो एंट्री के लिए नहीं यूज किया जाता है। वो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा कैंडलस्टिक्स का एक्चुअल में क्या यूज है और उस समय में क्या यूज किया जाता था कैंडलस्टिक्स का। ठीक है, तो देखिए इसका जो इस्तेमाल होने वाला है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये याद रखिएगा और मुझे लगता है कि आप सबको भी मालूम होगा, बशर्ते इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, बाकी सारे लोगों के लिए जो है ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही पावरफुल और धमाकेदार सेटअप शेयर करने वाला, सेटअप नहीं आप इसको कह सकते, कोर्स का जो है ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए जो नॉर्मल कैंडलस्टिक्स आप ऐसे कह सकते हैं इसको बुलिश, ये आपको बुलिश कैंडलस्टिक्स जो आप नॉर्मल कह सकते हैं, और जो है यहाँ पे आप इसको बेयरिश कैंडलस्टिक्स भी कह सकते हैं। बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स जो है ये दो कैंडलस्टिक्स ऐसा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपको यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। देखिए एंट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंट्री जो है आपका कैंडलस्टिक्स के बेस पे, जो हम लोग कैंडलस्टिक्स के बेस पे एंट्री लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंडलस्टिक्स के बेस पे एंट्री लेते हैं। ये कैंडलस्टिक्स को यूज करके आप बाकी जगह भी आपके जो सेटअप्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केस में यूज किया जाता है। यदि आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी देखेंगे तो अक्सर जो है आपको देखने को मिलेगा बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान करके चलिए कि बुलिश कैंडलस्टिक्स क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग है तो मैं आपको बेसिक से ही सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप सीख करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे इसका लाभ उठा सके, है ना। मैं यहाँ पे ये कोर्स शेयर कर रहा हूँ तो इसका मतलब जो है कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैं आप लोगों के साथ आगे चल करके शेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि बुलिश कैंडलस्टिक्स क्या होता है वो एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान करके चलिए कि ये एक मैंने कैंडलस्टिक्स आप लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट देखा होगा तो पूरा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि ये किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से बनता है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया हुआ था कि यहाँ पे जो है इसका देखिए नीचे पिन निकलता है और ये जो है ये ऊपर पिन निकलता है। तो देखिए बुलिश कैंडलस्टिक्स जो है हम लोग यहाँ पे ये जो है देखिए ये लिखने में टाइम लग जाता, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है बुलिश कैंडलस्टिक्स जो है हम लोग किसको कहते हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान करके चलिए कि इसका बॉडी जो है, जैसे ये आपको बॉडी दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो इसका पूरा बॉडी दिख रहा है जो मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले ही। तो ये जो आपको यहाँ पे बॉडी दिख रहा है ये जो आपको है ना, अभी देखिए एक सेकेंड, तो अभी इसके मुकाबले में इसका पिन जो है ऊपर का, ये जो ऊपर और नीचे का जो पिन निकला हुआ है ये आधा होना चाहिए ये बॉडी का, या फिर उससे ये बॉडी से छोटा होना चाहिए। यानी कि देखिए ये जो है यहाँ पे ये है, ये आपका ये नॉर्मल बोल सकते हैं, ये आधा हमने कैंडलस्टिक्स को बीच से काट दिया। ठीक है, तो अब कैंडलस्टिक्स का जो पिन ऊपर का होना चाहिए वो होना चाहिए, इतना होना चाहिए, वो पिन इतना होना चाहिए ऊपर और इतना नीचे होना चाहिए। यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इससे ज़्यादा पिन ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे छोटा हो सकता है ऊपर का पिन, इससे छोटा हो सकता है ऊपर का पिन, लेकिन यदि इससे बड़ा होता है, ये कैंडलस्टिक्स के बॉडी के आसपास होता है, तो फिर वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है आपके लिए इशू हो सकता है यदि आप नॉर्मल केस में। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, हालांकि कई बार आपको जो है देखने को मिलेगा पिन बड़ा भी है फिर भी एंट्री होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं। यदि जो पर्टिकुलर कुछ रूल्स को आप अप्लाई करके चलेंगे एंट्री पे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक्यूरेसी आपका ज़्यादा आएगा मुकाबले जो है रैंडमली यूज करने का। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो ऊपर का जो ये आपको ये नीचे का जो पिन दिख रहा है
ये इतना, ये बॉडी जो जितना बॉडी बना हुआ है, ये देखिए मैं आपको एक बार बॉडी बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको बॉडी दिख रहा है, ये देखिए, ये जो आपको बॉडी दिख रहा है, ये बॉडी का जो है, ये जितना बॉडी है ये इसका आधा हम लोग बांट लेंगे, ठीक है। अब इतना ही पिन होना चाहिए, इतना पिन होना चाहिए, या फिर इससे छोटा होना चाहिए नीचे, इससे छोटा होना चाहिए और ऊपर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि इतना हो जाएगा तो पिन इसका जो है बड़ा बन जाएगा। तो अब पिन क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो आगे चल करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, अब देखिए कैंडलस्टिक्स बहुत छोटा भी नहीं बनना चाहिए, ये नहीं कि इतना छोटा बन गया, अब ये इतना छोटा बन गया, तो अब छोटा भी नहीं बनना चाहिए। देखिए, तो ये आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि ये कैंडलस्टिक्स बुलिश है, क्योंकि यदि कोई स्टॉक्स है और उस स्टॉक्स में कैंडलस्टिक्स ही छोटा छोटा बन रहा है, हर पॉइंट्स पे देखिए कई स्टॉक्स हैं ऐसा जो आपको, जिसके डेली चार्ट्स में भी कई महीनों तक जो है आपको छोटा छोटा कैंडलस्टिक्स देखने को मिलेगा। 5 मिनट में जाएंगे तो उसमें भी छोटा छोटा देखने को मिलेगा, 10 मिनट में ट्रेड लेने के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो बुलिश कैंडलस्टिक्स है, क्योंकि उसमें तो बड़ा कैंडल्स बनेगा नहीं, उसमें बड़ा कभी कभी देखने को मिलेगा, लेकिन जो एंट्री का पॉइंट होगा उस पर तो देखने को मिलेगा नहीं। तो हम लोग वो कैसे वहां पे प्रेडिक्ट करेंगे कि ये बुलिश कैंडलस्टिक्स है। तो देखिए कैंडल्स का जो है ना नॉर्मल आप एवरेज देखिए, कि जैसे मान करके चलिए इसका देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा नॉर्मल जो एंट्री होता है, ध्यान में रखिए कि ये बुलिश कैंडलस्टिक्स है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पे आपको किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये बुलिश कैंडलस्टिक्स है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल ये देख लीजिएगा बुलिश कैंडलस्टिक्स, उसके बाद मैं चल लेता हूँ एक बार बेरिश कैंडलस्टिक्स, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मैं एक बार आ जाता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ बेरिश कैंडलस्टिक्स के ऊपर। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हमने ये बना लिया, सेम कंडीशंस में सिचुएशंस में शॉर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। यानी कि शॉर्ट करने के लिए कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है बेरिश कैंडलस्टिक्स, ठीक है, ये है आपको बेरिश कैंडलस्टिक्स, हमने रेड कैंडलस्टिक्स बना लिया। तो अब इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया जाता है, शॉर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सेम कंडीशंस, इसका पिन जो है ये आधा देख लीजिए कि ये जो पिन निकला हुआ है जितना ये है इतना ही आप जो है इसका पिन भी निकलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऊपर भी इतना ही होना चाहिए, इससे छोटा हो जाए लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो ये एक ऐसे बोल सकते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक्स का और बेरिश कैंडलस्टिक्स का जो है ये संकेत आपको यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है आपने समझ लिया, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेसिक है और मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोग जो है यहाँ पे इसको सीख करके कुछ अच्छा कर सके अपने लाइफ में, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको इसके आगे का जो है एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखिए ये आप कब ट्रेड लेते हैं, आप ट्रेड कब करते हैं, मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा। नॉर्मल जो हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो देखिए मोस्ट ऑफ द केस में 97% केस में यदि कोई ट्रेड लेता है, यदि कोई ट्रेडर होगा, नॉर्मल यदि कोई ट्रेडर होगा, तो मैं ये 97% केस में कह सकता हूं कि 100 में से 97 ट्रेडर वो ऐसा होगा जो ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा होगा। 97 ट्रेडर ऐसा होगा जो ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा होगा। क्योंकि दोस्तों मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस रह चुका है, मैंने एक नहीं, अभी यहाँ मेरे संपर्क में भी कई ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे मेरे आसपास में भी बहुत से ट्रेडर्स हैं। तो ये चीज जो है यहाँ पे, अब देखिए ब्रेकआउट के फॉर्म्स जो है अलग अलग होते हैं। देखिए उसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, आप जाकर के यूट्यूब में सर्च मारेंगे ब्रेकआउट और राजीव आरसीएस लिखेंगे तो आपके पूरे फॉर्मेट्स जो है वो सामने में आ जाएगा, आप देख लेंगे वीडियो को, 3-4 वीडियो मेरे ख्याल से। तो ब्रेकआउट्स के कई फॉर्मेट्स होते हैं, मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट होते हैं। जैसे मान करके चलिए कि ये मूविंग एवरेज जा रहा है तो इसका ब्रेकआउट हो गया कैंडलस्टिक्स का। तो कई ब्रेकआउट्स के फॉर्मेट्स होते हैं, या ब्रेकडाउन के फॉर्मेट्स, जैसे ये मूविंग एवरेज है, ये ब्रेकडाउन हो गया, या आरएसआई है, आपने ये लेवल्स फाइंड किया और इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केस में जो 97% ट्रेड होता है वो ब्रेकआउट्स पे होता है, और जो यहाँ पे 2-3% ट्रेड होते हैं, ये 2-3% जो है नॉर्मल भी ट्रेड लेते हैं, जैसे कैंडलस्टिक्स को यूज करके रैंडमली किसी भी पॉइंट पे ले लिया, जैसे ये पुल बैक वगैरह सब जो होता है, पुल बैक में ऐसा एंट्री लिया जाता है, ठीक है। हालांकि पुल बैक में भी जब ब्रेकआउट होता है तभी जाकर के एंट्री लिया जाता है, जब वो रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रहा होता है। पुल बैक सर्च मार लीजिए, राजीव आरसीएस लिख दीजिए यूट्यूब सर्च बार में, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है देखिए आप ध्यान समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोग जब भी ट्रेड लेते हैं तो कहाँ पे लेते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट पे लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे लेते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट पे, ठीक है, ब्रेकआउट पॉइंट पे लेते हैं। तो अब मान करके चलिए कि ये एक रेंज है, कुछ भी है, जैसे हमने अभी ट्रेड का व्यू तो नहीं बनाया है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में ये जो ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट पे जो है यहाँ पे बुलिश कैंडल बनना चाहिए, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे बेरिश बनेगा, ये रेड है तो बेरिश का मैं इधर नीचे जब जाएगा तो यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक्स बनना चाहिए।
ताकि आपका यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू नीचे आप दर्शा सके और ये लो के नीचे जो है अगला कैंडल बनेगा तो आप शॉर्ट कर सके। और बुलिश कैंडलस्टिक्स में जैसे मान करके चलिए कि ये इसके ऊपर ये देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ये एक नीचे में यहाँ पे जो है एक ये रिट्रेसमेंट किया मार्केट यहाँ पे, एक सेकंड में इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये देखिए, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो है मार्केट ये पॉइंट पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया और ये हो गया इसका ब्रेकआउट पॉइंट। अब यहाँ पे मार्केट जो है ये पॉइंट में जो है एक कैंडलस्टिक्स बुलिश बनना चाहिए, ये हाई के ऊपर आपका जो है यहाँ पे एंट्री होता है। बशर्ते स्ट्रेटजी आप कुछ भी लगा लीजिए। तो आप जैसे मान करके चलिए कि आपने एक लेवल निकाल लिया कि मार्केट इसके नीचे जाएगा या फिर इसके ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, एंट्री लूंगा। तो एंट्री कैसे लेंगे आप, ये इसके नीचे जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया, इसके नीचे एक बेयरिश कैंडलस्टिक्स बनाया, अब अगले कैंडल पे शॉर्ट करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट एक बुलिश कैंडलस्टिक्स बनाया, इसके ऊपर जो है आप एंट्री लेंगे। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग यहाँ पे 90-97% लोग ऐसे होंगे जो बुलिश कैंडलस्टिक्स को, जो ट्रेडर, देखिए मैं नॉर्मल लोगों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, 4 साल 5 साल जिन्होंने ट्रेड किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक्स को यूज करते हैं। ये देखिए, आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रेकआउट पॉइंट्स वगैरह सब पे जाकर के चेक करिए, आपको वहां पे देखने को मिलेगा, गजब का रिजल्ट वहां पे देखने को मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स का जो है यहाँ पे यूज किया जाता है लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। कहाँ पे, ब्रेकआउट पॉइंट पे। तो जो जैसे मान करके चलिए कि आप कोई भी यहाँ पे जो है एंट्री पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई भी एंट्री पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो देखिए आगे चल करके, हालांकि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, पैटर्न्स वगैरह सब में कैसे यूज करना है, एंट्री कहाँ लेना है, वो सारा पॉइंट्स ऑफ व्यू मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा। तो आप लोग देखिए, अभी हमने स्टार्ट तो नहीं किया है नॉर्मली जो कह सकते हैं कैंडलस्टिक्स को डिस्कशन करना, चूंकि मैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके साथ जो है डिस्कशन कर रहा हूँ, जो चीज आपके ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग के लिए, एंट्री लेने के लिए। तो ये देखिए, ये कहाँ पे यूज, ये आपको रैंडमली यदि कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर, प्राइस सेक्शन या फिर वॉल्यूम, मतलब कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैं आपको ओवरऑल हर जगह के लिए बता रहा हूँ, इसलिए ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल करके। तो ये चीज एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे चल करके हम लोग जो है हम लोग कैंडलस्टिक्स को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे जो है कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे स्टॉप लॉस वगैरह सब कैसे लगाना है, टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे यूज किया जाता है, फिर पैटर्न्स में इसको कैसे यूज किया जाता है, तो वो आगे जो है ये सब वीडियो आएगा। तो ये इसके बाद जो है, जब ये सब पूरा खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग कैंडलस्टिक्स के ऊपर एक्चुअल में चलेंगे कि कौन कौन से कैंडलस्टिक्स होते हैं, क्योंकि 1-2 वीडियो में ही वो कवर हो जाएगा जितना भी है कैंडलस्टिक्स नॉर्मल यदि करेंगे तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये आपको जरूर स्टडी करना चाहिए और अच्छे से, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, चलिए, तो अभी देखिए, अब यहाँ पे जो है ये देखिए, अभी आ जाते हैं ये पॉइंट पे, ठीक है। चलिए, और कुछ ओपन है क्या इसमें, अच्छा, ये सब हम लोग कट कर लेते हैं इसको ऊपर से जो भी है, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार हम लोग देखेंगे इसको। देखिए, डेली चार्ट में भी, नॉर्मल जो भी चार्ट्स वगैरह सब है, 5 मिनट में भी, सारे टाइम फ्रेम में जो है आपको सेम कंडीशंस को इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग ध्यान में रखिए। अब जैसे मान करके चलिए कि यदि आप यहाँ पे देखें, तो ये यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, ये एक हाई है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अब देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ये क्या है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक्स है, जैसे फॉर्मेट्स मैंने आपको अभी बताया। तो ये क्या है, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक्स है, जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पे जो है ऊपर के लिए एंट्री, ये हाई के ऊपर एंट्री होगा, यहाँ पे एंट्री होगा, ठीक है। तो एंट्री का एक बार कॉन्सेप्ट देखिए, चाहे ये हो या फिर नॉर्मल कोई भी आपको प्रिंसिपल पे हो, कोई भी आपका सेटअप थ्योरी कुछ भी हो, उस जगह पे हम लोग इसी कैंडलस्टिक्स को नॉर्मल यूज करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, यदि नॉर्मल कैंडलस्टिक्स, जैसे मान करके चलिए कि ये एक रेंज है, ये आपने देखा, ध्यान से देखिए, ये एक रेंज हमने बना लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे, एक मात्र इकलौता कैंडल है जो ब्रेकडाउन किया है, यहाँ पे एक मात्र इकलौता कैंडल है जो बेयरिश कैंडलस्टिक्स के साथ जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन किया हुआ है। आप जब देखेंगे, देखिए ध्यान से, ये कैंडलस्टिक जो है ब्रेकडाउन किया हुआ है। तो शॉर्ट कहाँ बनेगा, इसके जस्ट नीचे शॉर्ट का व्यू बनेगा। देखिए, आपको ये मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, ठीक है,
ये मैं आपको रैंडमली दिखा रहा हूँ, इस पर ट्रेड करना नहीं है आपको। ट्रेड कैसे करना है, जब आप कोई सेटअप बनाएंगे, आपका कोई स्ट्रेटजी बनेगा, उस स्ट्रेटजी के बाद जो है आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ट्रेड ले लेंगे, आपको मैं दिखा रहा हूँ तो इसी पे जा करके कहीं भी ट्रेड ले लेंगे। आगे चल करके आपको जो है इसको इंतजार करके आगे चल करके आप लोगों के साथ जो है आएगा और भी वीडियो वगैरह सब, तो मैं उसमें जो है आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 5 मिनट में लगा, देखिए ये 1 डे का लगा हुआ था चार्ट, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट में लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे भी देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे ये यदि ये हाई को आप मार्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रेकआउट पॉइंट। अब यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक्स बना हुआ है, जैसे हमने फॉर्मेट सभी इसको डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले, आप ध्यान से देखिए। तो अब ये बुलिश कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे ये हाई पे आपका एंट्री यहाँ पे होगा, सॉरी इसके ये हाई के ऊपर, चूंकि ये क्लोज होगा तभी एंट्री होगा। अब मार्केट यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट में देखिए मार्केट इसके ऊपर गया, यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में ये बहुत बड़ा यहाँ पे पिन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यदि यह हाई को और ये रिट्रेसमेंट को करे तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशंस में बहुत कम जो है एंट्री होता है ये ऐसे कैंडलस्टिक्स वगैरह सब में। तो आप देखेंगे कि इसके ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके बॉडी से ज़्यादा बड़ा जो है इसका कैंडल ऊपर का पिन बना हुआ है, तो इसलिए ऐसे कंडीशंस में कम यूज होता है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या, ये हाई के ऊपर ये देखिए ये कितना बुलिश कैंडलस्टिक्स है, ये आपको इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री का व्यू बनेगा। उसके बाद देखिए मार्केट का ऊपर, हालांकि देखिए ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एंट्री मत लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशंस में यदि यहाँ पे देखें तो क्लोजिंग हुआ है, लेकिन ये लो को यदि मार्क करें तो यहाँ पे देखिए ऐसा कैंडलस्टिक्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे कैंडलस्टिक्स के ऊपर एंट्री नहीं लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में जो यूज किया जाता है बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है आपको एंट्री लेने के लिए। कहाँ पे, ब्रेकआउट पॉइंट के एंट्री को आइडेंटिफाई करके दुनिया का कोई भी आप सेटअप लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, तो ऐसे कंडीशंस में आपके बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा एंट्री लेने के लिए। तो ये चीज जो है आप सारे मेंबर्स ध्यान में रखिएगा, और अपना जो ये टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी मोस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में लर्निंग वगैरह सब करवाता हूँ, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँच पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख करके लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, सीख पाएँ, जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्होंने लॉस कर रखा है, और जो स्टूडेंट है ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो साबित हो। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप सामने वाले व्यक्ति को शेयर करके हेल्प करिए, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।